Hello, is it audible to all of you guys? Please drop a confirmation message in this chat box. Bye bye. Yeah. So the record permission have been granted to all of you guys. So in the last session, what we just did, let me route to your batch directory first. And sorry for the delay in the session. And only three. वो क्या रहा है ये? Remove cd cd the rest work dir python manage.py run server. Now, before running the server, let's go for one more thing. Python, not Python, code dot. VS Code is getting started. Python manage.py run server. Meanwhile, एक काम कर लेना, या तो पोस्टमैन का आप डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड कर लेना, नहीं तो मैं पोस्टमैन का ऑनलाइन वर्जन यूज करने वाला हूँ. पोस्टमैन in order to send the request to our API. So Postman collaboration platform for API development. टेस्टिंग में काम आएगा, मतलब ये हमारे लिए. साइन इन. चलो इतने लोड हो रहा है, सर्वर भी हमारा रनिंग है. एंड इफ आई जस्ट सेंड यू द रिक्वेस्ट ऑन टू द लोकल होस्ट dash person, the get request have been set to that, but you can see what are we getting as our response. It is a list of dictionary where the you can see data type is also present. अभी तो हमने सिर्फ गेट रिक्वेस्ट भेजी है. गेट रिक्वेस्ट के थ्रू वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ. लेट माय पोस्टमैन bit first of all be loaded, just because we wrote the code for the handling post request also. मतलब someone can hit this API in order to create new entry into that person table. Okay, हमने जस्ट करा क्या है यहाँ पर, देखो सबसे पहले सीरियलाइजेशन. एक मॉडल हमने यहाँ पर क्रिएट करा. यूजुअली मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है आपको पता है, डेटाबेस के अंदर एक टेबल को रिप्रेजेंट करती है हमारी मॉडल क्लास, और उसके अंदर की हर एक फील्ड रिप्रेजेंट करती है उस टेबल के अंदर के हर एक कॉलम को. अब नॉर्मली तुम या तो एडमिन में से इस मॉडल के अंदर एंट्रीज करते हो, या HTML का पेज बना देते हो, उसके अंदर से तुम इसमें एंट्रीज करते हो, या एक्सेसमेंट करते हो और टेम्पलेट पर दिखाते हो. एपीआई इंटीग्रेशन के थ्रू होगा क्या, कोई और एप्लीकेशन तुम्हारे एपीआई को रिक्वेस्ट भेजेगी कि मुझे इस पर्सन की डिटेल दे दो, मुझे इसके बारे में कुछ क्रॉस वैलिडेट करना है. एक एप्लीकेशन तुम्हारे एपीआई को ऑपरेट करेगी, एक इंसान नहीं करने वाला. इज दैट अंडरस्टूड व्हाट इज द नीड ऑफ एपीआई क्रिएशन? एन एप्लीकेशन इज गोइंग टू यूज दैट. सपोज तुमने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक साइन अप का पेज बना रखा है, बट यू वांट टू यूज दैट सेम डेटाबेस इन ऑर्डर टू लॉग इन फ्रॉम योर एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंटरफेस ऑल्सो. तो तुम अपनी साइट पे एक यूजर का एपीआई बनाकर छोड़ दोगे, तुम्हारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन उस एपीआई को रिक्वेस्ट भेजेगी. एपीआई को किसी भी प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट, मतलब किसी भी काइंड की एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है, और उस कॉमन डेटाबेस में से ही तुम्हारा एपीआई उस इंफॉर्मेशन को फेच कर उस एपीआई को एज रिस्पॉन्स, उस रिक्वेस्ट को एज रिस्पॉन्स दे देगा. दैट्स द नीड ऑफ एन एपीआई, जब एक एप्लीकेशन तुम्हारी वेबसाइट की चीजों को चलाए. इज दैट अंडरस्टूड नाउ गौरव? व्हाट्स द नीड ऑफ एन एपीआई? Django REST framework is quite rich about creating the RESTful APIs. बहुत आसानी से बना लगते हैं हम Django REST framework में. और अभी जैसे याद होगा, जब हमने शुरू में व्यूज बनाए थे तो फंक्शन बेस्ड व्यू थे, कितनी मेहनत करनी पड़ रही थी. लेकिन जब क्लास बेस्ड व्यूज के ऊपर आए तो सारा काम हमारा ऑटोमेट हो गया. तो अभी रेस्ट फ्रेमवर्क में भी यूं मान लो हम फंक्शन बेस्ड व्यूज ही बना रहे हैं, इस वजह से हमें समय लग रहा है.
अब देखो एक मॉडल का या तो फॉर्म HTML वाला तुम खुद से डिजाइन करो HTML का कोड लिखकर, या एक और तरीका होता था तुम्हारे पास, तुम Django फॉर्म्स को यूज कर लो, जिसमें जस्ट तुम मॉडल बताओ और कौन कौन सी फील्ड बनानी है वो बताओ। Django तुम्हारे लिए रॉ HTML खुद जनरेट कर देता था। इसी तरीके से जैसे फॉर्म बनाते थे ना तुम, इसी तरीके से तुम्हारे को यहाँ पर सीरियलाइजर्स बनाने पड़ते हैं। ये हमारी सीरियलाइजर्स है। अगर तुम अपनी तरफ से खुद से एक एक फील्ड बताना चाहते हो तो तुम आप पर्सन सीरियलाइजर। जैसे हमारे पास फॉर्म मॉडल होता था, मॉडल ड्रिवन फॉर्म होते थे, सिर्फ और सिर्फ मॉडल बताया, फील्ड बताई, खुद पिक कर लिया, ये हमारा मॉडल सीरियलाइजर हो गया। हमने एक क्लास बनाई थी यहाँ पर मॉडल सीरियलाइजर, जो जेसन या और एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करवाएगा और उन्हें प्रोसेस करवाएगा। उसके बाद ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारा सीरियलाइजर बनकर रेडी है, इस पे रिक्वेस्ट भी तो भेजी जाएगी। तो मैंने यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भेजी कि अगर रिक्वेस्ट का मेथड गेट होता है देन वी वांट टू डू व्हाट, सारे ऑब्जेक्ट को फेच करूंगा, सीरियलाइजर में कन्वर्ट करूंगा। सीरियलाइजर में कन्वर्ट क्यों करा, मैं ऐसे भी तो रिटर्न कर सकता था, क्योंकि ये रिजल्ट मैं किसी इंसान को नहीं दे रहा, ये रिजल्ट मैं दे रहा हूँ एक एप्लीकेशन को। वो एप्लीकेशन के समझ में आएगा भाई जेसन एक्सएमएल जो फॉर्मेट डिमांडेड है वो फॉर्मेट मेजरली जेसन समझ में आएगा, इसलिए मैं उसे जेसन में कन्वर्ट करूंगा। अब कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ और प्रोसीड्यूर करने की जरूरत नहीं है, आपने सीरियलाइजर क्लास बनाई है, सिर्फ उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और उसके डेटा के फॉर्म में आपको क्या मिल जाएगा, आपका डेटा कन्वर्टेड टू द जेसन, और हमने यहाँ से जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर रिक्वेस्ट पोस्ट आती है तो रिक्वेस्ट में जो भी डेटा भेजा गया है उसकी बॉडी में, हमने उस डेटा को पार्स करा यानी एक्सट्रैक्ट करा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने SLR यानी कि उस जेसन से इस पर्सन सीरियलाइजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, जहां पर हमने डेटा इक्वल्स टू अवर डेटा दे दिया। यानी कि इंटरनली हमारे लिए खुद ब खुद इस पर्सन सीरियलाइजर का क्रिएट मेथड चला जो हमने पहले बनाया था। लेकिन वो क्रिएट मेथड ने किस मॉडल के अंदर एंट्री तैयार करी, उस क्रिएट मेथड ने एंट्री तैयार करी किस मॉडल के अंदर, पर्सन, यानी कि जो भी तुम्हारी मॉडल मेटा के अंदर मॉडल क्लास मेंशन कर रखी है उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म करेगा। ऑब्जेक्ट फॉर्म होने के बाद अगर वो ऑब्जेक्ट वैलिड है, इफ दैट ऑब्जेक्ट इज वैलिड, मैंने यहाँ पर बेसिकली ब्रैकेट ओपन क्लोज करा कि इफ इट इज वैलिड, तो मुझे क्या करना है भाई, सेव कर देना और जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न हो जाएगा इफ इट इज वैलिड देन ओनली। बट इफ इट इज नॉट वैलिड तो हमारे को रिटर्न करना है एरर, और ये 400 कोड स्टेटस हमारा रिटर्न करा जाएगा। सर्वर हमारा रनिंग है राइट ओवर हियर, यू कैन हैव लुक ओवर। सी सर्वर रनिंग है। अब मैं इस पे रिक्वेस्ट भेजूंगा मेरे पोस्टमैन से। सो मैं पोस्टमैन पे जाता हूँ, वर्क प्लेस पे चलते हैं, न्यू वर्क प्लेस, और कुछ भी नाम दे दिया इसे, मान लो जैंगो रेस्ट बोल दिया चलो, और समरी वमरी कुछ नहीं दे रहा, टीम एडमिन पर्सनल है मेरा ये ओनली, यू कैन एक्सेस यस क्रिएट दिस वर्क प्लेस। वी गॉट दिस वर्क प्लेस। अब इस वर्क प्लेस पे न्यू रिक्वेस्ट APIs, सॉरी क्रिएट नहीं करना है हमारे को, क्रिएट कलेक्शन, न्यू कलेक्शन, ऑथेंटिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, न्यू कलेक्शन इसमें यहाँ पर बोल दिया गया है इसमें, लेकिन उसकी हमारे को और फर्दर चीजों की कोई जरूरत नहीं है। एक सेकंड जस्ट, हमारे को रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करने के लिए इस API की इंटीग्रेशन करनी है, तो हमारे को शेयर कलेक्शन एडिट ऐड रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट भेजनी है, किस URL पे रिक्वेस्ट भेजनी है, गेट रिक्वेस्ट भेजनी है, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। मैंने बोला भाई रिक्वेस्ट भेजनी है इस URL पे, ये रही URL हमारी, लोकल होस्ट पे ही भेजनी है। तो हियर इज द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का टाइप क्या है, अभी गेट, हमारे लिए यहाँ पर वो जेसन डेटा रिसीव होना चाहिए। रिक्वेस्ट जा रही है, we could not send request to agent error, could not send request to local host, select different agent, okay, it may be just because क्योंकि ये लोकल होस्ट पे रनिंग है, लाइव नहीं है, तो पोस्टमैन का वेब वर्जन आई डोंट थिंक ही कर पाता होगा, तो because of that only it may be just raising an error, because of that only। मैं लोकल होस्ट की जगह पर वहां पर एक बार IP लिख कर देखता हूँ, बात तो वही है क्या, 127.1 sorry 0.0.0.1 8000 if I send the get request now use postman desktop agent, लोकल के लिए डेस्कटॉप एजेंट चाहिए होगा, ओके। अब डेस्कटॉप को डाउनलोड होने के लिए काफी समय लग सकता है थोड़ा बहुत, देखते हैं कितना बड़ा है, 77 MB का है। चलो ये ओपन वेंट डन पे लगा दिया मैंने,
इतने हम पाइथन के ही और मॉड्यूल्स के थ्रू रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करते हैं. सेंडिंग पोस्ट रिक्वेस्ट विद बॉडी यूजिंग रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट की मदद से मैं ये करना चाहता हूँ और मैंने CMD को यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड खोल कर भी रखा है साइड में. रिक्वेस्ट इन पाइथन. सो पाइथन रिक्वेस्ट लाइब्रेरी. क्योंकि ये लोकल होस्ट है इसीलिए वेब वर्जन पोस्टमैन का वर्क नहीं करता है इस पे. नहीं तो पोस्टमैन इस पे भी वर्क करता हूँ. अब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ जिसके अंदर मेरा डेटा लोडेड हो क्योंकि मैं एंट्री क्रिएट करवाना चाहता हूँ. इन ऑर्डर टू गेट द एंट्री कंट्रोल F पोस्ट गेट द पोस्ट एंड गेट पोस्ट रिक्वेस्ट ये रही. डेटा हमको की वैल्यू इस फॉर्म में हैंड ओवर करना होता है. चलो लेट्स ट्राई टू डू दैट अगेन वंस मोर. मैंने यहाँ पर आकर क्या करा भाई, पाइथन शेल लॉन्च करा. फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया लॉन्च. फ्रॉम लेट्स से import request इंस्टॉलिंग चल रही है. साइड हट जाओ ऐसे. वो इंस्टॉलेशन हो रही है उसकी मैंने उसे साइड रख दिया. import request as arq गॉट दैट. और उसके बाद दैट्स ऑल. मेरे पास जो लिंक है हमारी मैं उस पर रिक्वेस्ट भेजूंगा तो रिजल्ट मिलेगा. रिजल्ट इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट आई वांट टू सेंड. तो पोस्ट बोल दिया. लिंक है हमारी http:// लोकल होस्ट पे हमारे को रिक्वेस्ट भेजनी है :8000/person पे पोस्ट रिक्वेस्ट आई विश टू सेंड. बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट सिंस आई विश टू सेंड. तो डेटा क्या है हमारा जो हमारे को भेजना है. द डेटा इज गोइंग टू बी अ डिक्शनरी. उस डिक्शनरी के अंदर आईडी, एक नई आईडी जो तुम ऐड करना चाहते हो. लेट्स से मेक इट 2 और नेम था. आई थिंक नेम भी था तो मैंने नेम दे दिया लेट्स से राम और एज दे दी एज लेट्स से 78. I press the enter. See, दो सर्वर से रिस्पॉन्स आया बट वी गॉट एन एरर. पार्स जेसन पार्स वही. यहाँ पर जो हमने इसमें से डेटा पार्स करा है ना, जो हमने यहाँ पर से डेटा हैंड ओवर करा है उसमें इश्यू है. सिर्फ और सिर्फ हमारा पोस्टमैन इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आराम से हम जेसन फॉर्मेट में डेटा दे पाएंगे. सो एक्सपेक्टिंग वैल्यू 1 कॉलम 1 कैर 0. मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहा है डेटा में बॉडी में हमारे को ये सारी चीजें देना है. तो मे भी मेरा एक बार मैं पोस्ट में देखता हूँ कि इट इज डाउनलोडेड और नॉट, इंस्टॉल्ड और नॉट. अगेन रिक्वेस्ट भेजते हैं. डेस्कटॉप मेक श्योर डेस्कटॉप एजेंट इज इंस्टॉल्ड. चेक योर टूल बार इफ इट इज रनिंग. डेस्कटॉप एजेंट डाउनलोड तो कर लिया है मैंने. इंस्टॉलेशन भी हो रही थी उसकी लेकिन अब कुछ दिख नहीं रहा है उसका. कुछ भी स्टफ दिख नहीं रहा है कहाँ पर है. बारी देखते हैं. चलो इंस्टॉल तो हो गया होगा. मेरा पोस्टमैन एजेंट. जस्ट अ सेकंड. हमारी लॉन्च अभी भी. पोस्टमैन एजेंट चल जाओ. जस्ट अ सेकंड. डेस्कटॉप एजेंट डाला नहीं अभी तक. या देखो डेस्कटॉप एजेंट चल गया हमारा. तुम्हारी उस लोकल होस्ट पे रिक्वेस्ट आंसर हो चुकी है और हमारे को ये देखने को मिल रहा है. लेकिन अब मेरे को इसमें एक नई एंट्री करनी है. एंड सिंस आई विश टू मेड अ न्यू एंट्री तो मैं बॉडी पे गया
और बॉडी पे जाकर नन हो रखा है यहाँ पर। अभी हम रॉ देंगे। रॉ किस फॉर्म का देना चाहता हूँ मैं, जेसन फॉर्मेट में रॉ देना चाहता हूँ। अब जो मैं नई एंट्री इसके अंदर करना चाहता हूँ एक्चुअली, यहाँ पर मैं जेसन दे रहा हूँ। मैंने बोला कि 2 देना है, और कृष्णा की जगह पर मैंने रामा बोल दिया, और 45 की जगह पर 78 कह दिया। जेसन फॉर्मेट में मैं रिक्वेस्ट सेंड कर, मतलब डेटा सेंड कर रहा हूँ मेरा, क्योंकि वहां पर जेसन रिक्वायर्ड है। गेट की जगह पर मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट करा। अब देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर सेंड करा तो मेरा सर्वर तो लिसनिंग था ही, उस सर्वर को रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा अभी थोड़ी सी देर में यहाँ पर से ही। तो हमारे लिए पोस्ट रिक्वेस्ट आई, और पोस्ट से हमारे लिए एक नई एंट्री जनरेट हो गई। वो रिक्वेस्ट से बस हम डेटा को प्रॉपर्ली लोड कर नहीं दे पा रहे थे। इफ यू विजिट ओवर देयर, दैट एपीआई हैज एडेड अनदर एंट्री इनटू इट। इस मॉडल में एंट्री किससे हुई है, हमारे इस एपीआई को हमने हिट करा है। यहाँ पर से कामयाब इधर से हमने इसको हिट करा है, और हिट करते टाइम हमने इसमें डेटा डाल दिया इधर से। ओके, हिट करते टाइम हमने क्या करा, ये डेटा यहाँ पर से उधर डालकर भेजा, और जब जाकर हमारे लिए हिट हुआ। जैसे ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट है, मैं डिलीट करने के लिए भी बोल सकता हूँ, पुट करने के लिए भी बोल सकता हूँ। Will model work for both application and web? Yes, exactly. That model will work for them both. मॉडल जो है तुम्हारे लिए एक्चुअली बस उसने डेटाबेस में टेबल बनाई, और फिर सीरियलाइजर तुम्हारे लिए उस एप्लीकेशन के थ्रू, उसी सेम मॉडल के थ्रू तुम्हारे उस कॉमन डेटाबेस टेबल के साथ कम्युनिकेशन करवा देगा। गेटिंग इट? दोनों के लिए काम करेगा फिर वो, एप्लीकेशन के लिए भी और वेब के लिए भी। यहाँ से मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी, एंड द थिंग्स वो बेसिकली चेंज्ड हो गए थे। थिंग्स जो थी वो हमारी चेंज हो चुकी है वहाँ पर। And since the things have been changed, multiple types के request को we can handle actually. So let's say if the request is sent to elif request dot method equals to होता है किस चीज के, let's say put means update करने के लिए if you wish to make any kind of request. So if update request is given, UESD it is, if update kind of request have been given, then what do we wish to do actually? Then if the update request is given, first of all fetch the data कि क्या डेटा हमारे को मिला है। So we know that JSON parser, so JSON parser हमने यहाँ से पिक करा। just once we get that JSON parser dot parse, हमने यहाँ पर पार्स करा जो भी डेटा हमारे को उस रिक्वेस्ट में मिला है, हमने बोला उसमें से सारा डेटा JSON में पार्स करके निकाल लिया जाए। अब वो निकाल लिया गया, we got that data actually, you can have look on that data also. Once we got that data, अब हमारे को सीरियलाइजर ऑब्जेक्ट बनाना है SLR, जो कि पर्सन सीरियलाइजर का ऑब्जेक्ट है। तो मैंने यहाँ पर पर्सन सीरियलाइजर का ऑब्जेक्ट बनाया। पर्सन सीरियलाइजर के ऑब्जेक्ट के अंदर एक चीज जो मैंने यहाँ पर हैंड ओवर करी कि हमारा जो पर्सन सीरियलाइजर है, इस सिनेरियो में हमारे को अपडेट करना है। तो अपडेट वाले सिनेरियो में सबसे पहली बात, एक्सेस पर्सन जो होगा भाई, वो एक पर्टिकुलर पैरामीटराइज्ड वाला फंक्शन होगा। हमारे को एक प्राइमरी की भी मिलेगी उसमें, और जो हमारे को प्राइमरी की मिलेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोल दिया कि हो सकता है कई केसेस में ना भी मिले। सो इन दैट केस इफ द रिक्वेस्ट मतलब प्राइमरी की इज नॉट गिवन, इन दैट केस आई कैन मेक इट हैव डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई टू डू व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज गेट दैट ऑब्जेक्ट। तो मैंने बोला जिस ऑब्जेक्ट को अपडेट करना है, जस्ट गेट दैट ऑब्जेक्ट। इन ऑर्डर टू गेट दैट ऑब्जेक्ट, obj is going to be equals to person dot objects dot get which object you wish to get, where the pk clashes with this pk, means where the pk is equals to this pk. If this does not happens, if this does not happens, then accept I just said pass. Okay, I don't want to do go for anything, or I can raise some kind of error also. देखो अगर ये नहीं होगा प्रेजेंट तो आपको मिलेगा क्या, पर्सन डज नॉट, पर्सन पे क्या पे पर्सन डॉट डज नॉट एग्जिस्ट एरर। ये एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, हर एक मॉडल में होती है डज नॉट एग्जिस्ट एरर। अभी जो डज नॉट एग्जिस्ट एरर हमारे को मिला, अगर ये मिल रहा है हमारे को, तो मैंने इस एरर को एज ई फैच कर लिया लेट्स से। और अगर ऐसा एरर हमारे को मिलता है, कोई इनवैलिड की दे दोगे, तो हम जेसन रिस्पॉन्स ही रिटर्न करेंगे। और जो जेसन रिस्पॉन्स हम रिटर्न करने वाले हैं, या HTML रिस्पॉन्स, अगर तुम API के लिए ही बिल्ड कर रहे हो इस पूरे व्यू को, तो जेसन रिस्पॉन्स ही रिटर्न करो। या तुम चाहो तो HTTP रिस्पॉन्स भी मैं यहाँ पर मंगा देता हूँ, वो रिस्पॉन्स रिटर्न कर दूंगा मैं, HTTP रिस्पॉन्स। तो मैंने बोला यहाँ पर से मैं रिटर्न करूंगा क्या, HTTP
HTTP response I am going to return. अब ये जो HTTP response that I am going to return, इसमें SLR क्या है? ये कुछ नहीं. HTTP response के अंदर मैं बस status दूंगा कि 404 page not found whichever key you are looking for. उसके लिए just page is not there. It is going to happen. Now see, अब हमारे को यहाँ पर दो चीजें देनी पड़ेगी पर्सन serializer के अंदर कि इस ऑब्जेक्ट को अपडेट करना है और ये है हमारा डेटा इक्वल्स टू न्यू डेटा. जिस डेटा के साथ हमारे को अपडेट करवाना है, जिस डेटा के साथ हमारे को अपडेट करवाना है ये. इसके बाद अगर हमारा SLR जो है इज वैलिड, यानी कि वो प्रॉपरली यूजर ने इंफॉर्मेशन दी थी, वैलिडली वो फिल हो गया, अगर ऐसा हो जाता है तो SLR को कर दिया जाएगा सेव. और सेव हो जाने के बाद वंस द SLR इज सेव्ड, उसके बाद हम जस्ट रिटर्न कर देंगे हमारा जेसन नया अपडेटेड डेटा. तो मैं यहाँ पर से रिटर्न करने वाला हूँ copy, and then after copying this I've just returned slr.data that I'm going to return. Nothing, no status I'm going to return. I'm just going to return that slr.data. That is it actually. If this does not happen, then I'm going to return this error. So this is the put code actually. So अगर मैं वहां से अब request भेजूंगा, that is going to be of put kind. The server should reload now. It has been reloaded. Get to my postman. So now I'm on my postman. अब मैंने postman पे आकर बोला कि मेरे को put request भेजनी है. इसका URL पैटर्न में हमने चेंजेस नहीं करे क्योंकि उसको now it had to be parameterized. तो URLs पे गया मैं, इधर आकर मैंने बोल दिया कि here it requires integer primary key. Okay, it is required actually. You have to give this. These things are done. सर्वर रिलोडेड, सर्वर रिलोड होने के बाद वापस यहाँ पर आया, बैक टू माय पोस्टमैन. देन ओवर देयर आई सेड कि मेरे को टू बंदा जो 2 नंबर पर है दैट इज रामा एक्चुअली. आई नीड टू मेक चेंजेस with his name. I don't want to make changes in the ID, so I'm not giving that just because that was read only. So Rama की जगह I've just set Tenali. Okay, and this request at body field send. Request send हो रही है हमारी, put request it is now. See, we got the updated object Tenali. If I get over here, तो यहाँ पर पहले तो अभी रामा ही है ना. If I just refresh these things, so okay, it requires few things now. अब इसको किस चीजों की जरूरत है, क्योंकि मैं 1 बोलूंगा तब मेरे को यहाँ पर से रिक्वेस्ट मिलेगी. तो you can see the name have been updated and this has been updated through an API. मतलब API को जिसने हिट करा था उसने अपडेट करा है. You can also go for the other kind of request. तुम delete operation perform करवा सकते हो. Whatever operations you just wish to perform, you can go for those things. Let's say I wish to perform the delete operation. So if the request is sent as the delete request, तो elif में मैंने यहाँ पर चेक करा कि अगर रिक्वेस्ट का डॉट मेथड जो आया है if it is equals to delete, अगर ये delete होता है, okay, if it is delete request, तो what we need to do, is it showing yellow line, request, okay, sorry, it is request. अब अगर delete आता है तो सिंपल है, जो भी ओबीजे हमने ऊपर एक्सेस कर लिया था उसको जस्ट डिलीट कर देना है, दैट्स ऑल. और यहाँ पर से रिटर्न कर देंगे हम HTTP रिस्पॉन्स विद स्टेटस. स्टेटस मैंने यहाँ पर हैंड ओवर कर दिया, कौन सा वेब एरर तुम देना चाहते हो, मैंने बोला 204 डिलीटेड. 204 डिलीटेड एरर कोड होता है. सेव करा इसे. दिस थिंग इज आल्सो डन. नाउ वी कैन जंप टू आवर पोस्टमैन. इस आर पाइथन को बंद करो. पोस्टमैन पर आया मैं, और पोस्टमैन पे आने के बाद मैंने जेसन लोटा डेटा में कुछ नहीं दिया क्योंकि उसको जरूरत नहीं है. पुट की जगह पर मैंने डिलीट रिक्वेस्ट भेजी, कॉपी रिक्वेस्ट, काफी सारी तरीके की रिक्वेस्ट भेज सकते हो. मैंने बोला दूसरा एलिमेंट डिलीट कर एंड सेंड करी वो रिक्वेस्ट. तो सी, नो कंटेंट, मतलब डिलीट होने के बाद नो कंटेंट. 204 मींस नो कंटेंट एरर. सो वी गॉट दैट, मतलब वो डिलीट हो चुका है एक्चुअली दूसरे नंबर का जो एंट्री था. If you go over here, refresh the thing, you can see. Is that understood? देखो, अब एक तरीके से ना you guys were creating the function based view, और इस व्यू पे अभी जो तुमने एक डेकोरेटर अभी हमने लगा रखा है ना, वो है CSRF एग्जाम्पल. यानी कि कैसे भी हमारी पोस्ट डिलीट, पोस्ट रिक्वेस्ट आए, डिलीट रिक्वेस्ट आए, पुट रिक्वेस्ट आए, कॉपी रिक्वेस्ट आए, सब के सब फंक्शंस आकर इस पे हैंडल कर सकते हैं. लेकिन यू वांट दैट एप्लीकेशन टू बेसिकली
गो फॉर ओनली फ्यू काइंड ऑफ रिक्वेस्ट। तुम चाहते हो गेट रिक्वेस्ट अलाउड है इस पे, तुम चाहते हो पोस्ट रिक्वेस्ट अलाउड है, पुट भी अलाउड है, डिलीट भी अलाउड है, इनके अलावा कोई और नहीं। लेकिन अगर तुमने CSRF एग्जाम्प्ट लगा रखा है ना, इसका मतलब किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट कैन बी हैंडल्ड। इसका मतलब क्या है? किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट कैन बी हैंडल्ड नाउ। इसका साफ सा मीनिंग यही है कि किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट अभी आप हैंडल कर सकते हो। लेकिन इफ यू डोंट वांट टू रिक्वेस्ट ऑल द टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल छोड़ो पे, आपके पास ना रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर एपीआई व्यू प्रेजेंट है। तो फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क में से मैंने डेकोरेटर्स में से इंपोर्ट करा, उसका नाम है API_view। इसको एज डेकोरेटर कंसिडर करो इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस थिंग। इसको रखने से पहला अब आप यहाँ पर लिखाओगे @API व्यू। ये हमारे एपीआई के लिए बनाया हुआ व्यू फंक्शन है। इसके अंदर कौन कौन सी रिक्वेस्ट यू विश टू अलाउ, एक लिस्ट हैंड ओवर कर दो ऑफ ऑल दोस रिक्वेस्ट। गेट अलाउड है, ओके। और कौन सी रिक्वेस्ट अलाउड है इसके ऊपर? इसके ऊपर पोस्ट रिक्वेस्ट अलाउड है, ओके। और कौन सी रिक्वेस्ट अलाउड है? पुट रिक्वेस्ट अलाउड है, और एक रिक्वेस्ट और डिलीट रिक्वेस्ट अलाउड है। बाकी और तरीके की अगर रिक्वेस्ट इसको मिलती है तो इट इज नॉट गोइंग टू हैंडल दैट काइंड ऑफ रिक्वेस्ट। इज दैट अंडरस्टूड? Is that understood or not? So basically this view is going to be operated by, and you can say this view is going to be operated by, not by your this thing, it is going to be operated by the APIs. अभी ये जो हमने व्यू बनाया ना, इट इज द क्लास बेस्ड व्यू। इसी सेम चीज का हम एक और व्यू बना सकते हैं जो कि होगा हमारा, ओ सॉरी, ये अभी फंक्शन बेस्ड व्यू है। हम इसी चीज का एक और व्यू बना सकते हैं, दैट्स गोइंग टू बी द क्लास बेस्ड व्यू। होगा हमारा क्लास बेस्ड व्यू। तो क्लास बेस्ड व्यू कैसे बनाओगे? तुम्हारे को इंपोर्ट करनी पड़ेगी कुछ चीजों को। तो और जो चीजें तुम्हारे को इंपोर्ट करनी पड़ेगी फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क, फ्रॉम रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क डॉट, भूल गया सही है इंटरनेट, ले जाओ, हो गया। कौन मांग रहा है वैसे? कौन मांग रहा है? ले जाओ। फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट व्यूज में से इंपोर्ट करा मैंने किस चीज को? एक तो एपीआई व्यू, ओके। ऐसे ही ना आपके पास और भी तरीके की काफी सारी चीजें इसमें प्रेजेंट है, जैसे क्रिएट व्यू भी है, अपडेट व्यू भी है, डिलीट व्यू भी है, जैसे तुम्हारे पास क्लास बेस्ड व्यूज के अंदर प्रेजेंट है। एपीआई व्यू इज जस्ट लाइक दैट ओनली व्यू, कि आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट को अगर ना कहीं चेक करना पड़ रहा है ना कि भाई किस तरीके की रिक्वेस्ट है, किस तरीके की रिक्वेस्ट है, उसे चेक करो। यहाँ पर मैंने बोला पर्सन, एक क्लास बनाई जिसका नाम है पर्सन एपीआई व्यू। ये हमारा पर्सन का एपीआई व्यू है, इसको चाइल्ड बनाया एपीआई व्यू का, जो भी हमने जस्ट इंपोर्ट करा है। ये रहा एपीआई व्यू। इसके अंदर गेट मेथड से रिलेटेड लिखना है, तो यहाँ पर बस डेफ गेट मेथड को डिफाइन करो। एक रिक्वेस्ट मिलेगी क्योंकि तुमने पैरामीटराइज्ड यूआरएल पैटर्न बनाया है, तो तुम्हारे को पीके भी मिलेगा, तो तुम उस पीके के साथ भी जो करना है करो। तो यहाँ पर अपने गेट की फंक्शनैलिटी लिख दो। ऐसे ही पोस्ट, पोस्ट की फंक्शनैलिटी लिख दो। तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ अब कोई रिक्वेस्ट को पकड़ के चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई ये रिक्वेस्ट किस तरीके की है, यहाँ पर हमारे को करना क्या है। इसी तरीके से बस तुम्हारे को इन मेथड्स को ओवरराइड करना है। आई थिंक इट इज क्वाइट अंडरस्टूड, नीड नॉट टू बेसिकली ऑपरेट दिस व्यू, सिंपल ही है। चलो मैं एक बार इसे यूज करके आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये जो रेस्ट फ्रेमवर्क है ना, how can we make PK optional by with the help of regular expression URL pattern widget। रेगुलर एक्सप्रेशन वाले यूआरएल पैटर्न्स की मदद से तुम ये कर सकते हो। इफ यू रिमेंबर वी गॉट टू लर्न अबाउट दैट, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन में हम चीजों को ऑप्शनल बना सकते हैं। क्या? तो देखो, if the get request is given that I'm going to do something, if the basically other kind of request, तो एक request भी मिलती है और इन मेथडों में एक चीज और, क्योंकि क्लास है ना हमारी, तो सेल्फ भी तो मिलेगा ही। I forgot to give the self, so that is why I'm giving that self again।
again and again, comma. Okay, so we are going to have some details. हमारे पास यहाँ पर कुछ डिटेल्स वगैरह हमारे को दिखाई जाने वाली। नाउ एक चीज और, ये जो Django REST फ्रेमवर्क है ना, ये आपको अपना खुद का इंटरफेस भी देता है। आप अगर चाहो तो मेंटेनेंस पर्पस के लिए आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। अब वो जो आपको इंटरफेस देता है पूरा, वो कैसा इंटरफेस क्या होता है, चलो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले अपना गेट बना लेते हैं। तो ये गेट जो होगा हमारा ऊपर वाले जैसा ही होगा। तो जो कुछ भी यहाँ पर लिखा था मैंने, वो यहाँ लिखा हुआ दे दी। अगर तुम्हारे को रेस्ट का इंटरफेस यूज करना है ना, जैसे अभी तो मेरा था इंटरफेस, जेसन रिस्पॉन्स मैंने रिटर्न करा, तो हुआ क्या, वो गंदा सा दिख रहा था इंटरफेस में। यहाँ पर अगर देखो भी कैसा सा दिख रहा है, गंदा सा दिख रहा है ना। तो इंस्टीड ऑफ रिटर्निंग दी जेसन रिस्पॉन्स, रेस्ट फ्रेमवर्क में से रिस्पॉन्स में से इंपोर्ट करो एक क्लास जिसका नाम है रिस्पॉन्स। तो फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क, रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क में से डॉट रिस्पॉन्स में से, रिस्पॉन्स ही है ना, रिस्पॉन्स में से इंपोर्ट करो एक क्लास जिसका नाम है रिस्पॉन्स। अभी जो रिस्पॉन्स है ना हमारा, इस रिस्पॉन्स क्लास के थ्रू तुम अब हमारा रिजल्ट वगैरह रिटर्न करोगे, जो भी रिटर्न करना है। इस जेसन रिस्पॉन्स को भूल जाओ, रिस्पॉन्स दोगे सीधा तुम। अब इस रिस्पॉन्स के अंदर चीज दोगे क्या, तुम अपने सीरियलाइजर का डेटा दे दिया। फिर रिस्पॉन्स कोड बताओ कि भाई क्या चीज देना चाहते हो। सेफ वेब देने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जेसन बेसन तो हम अपना रिटर्न कर नहीं रहे, हम स्टेटस बता रहे हैं यहाँ पर कि स्टेटस क्या भेजना है। तो स्टेटस में भी ना तुम यहाँ पर से इंपोर्ट कर सकते हो भाई। मैंने बोला फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क, रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट एस टी मैंने लिखा, तो स्टेटस वाला कुछ ये शो करेगा स्टेटस में से, या मैंने स्टेटस को इंपोर्ट करना था, इंपोर्ट एवरीथिंग। सारी चीजें मैंने वहां से ले ली, काफी सारे एरर कोड्स हैं वहां पर। ओके, अब मेरे को यहाँ पर से जो रिटर्न करना है, जैसे मैंने ऊपर गेट में बोला था कि गेट में 200 रिस्पॉन्स कोड दिया था, तो मैंने यहाँ पर 200 लिखा हुआ दिया रिस्पॉन्स। लेट्स डू वन थिंग, इसको हिट देना चाहिए था ना। मैंने बोला वही फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क import status as st। ओके, सो वी गॉट दैट स्टेटस एज st। अब यहाँ पर आकर मैंने बोला भाई कि st डॉट, अभी काफी सारे स्टेटस वगैरह की लिस्ट इसको शो करनी चाहिए क्योंकि ये वीएस कोड है हमारा। तो देखो हमारे को 200 भेजना था कि ओके सब कुछ फाइन है, तो ये रिस्पॉन्स है हमारा। इसके बाद पोस्ट में भी द डेटा दैट आई एम गोइंग टू राइट इज गोइंग टू बी सेम ऑलमोस्ट, मतलब यही सेम लिखने वाला हूँ उसमें। पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर सीरियलाइजर मिला, सीरियलाइजर से डायरेक्टली डेटा फेच करके बना दिया। एक्चुअली दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यही करने वाला हूँ। इसे जस्ट कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आया और पेस्ट कर दिया। सीरियलाइजर का ऑब्जेक्ट बना, जेसन फॉर्मेट में हमारे को डेटा मिला, एवरीथिंग वेंट वेरी वेल। और ये पास कहाँ से है, पास हटाया नहीं था मैंने उसमें से। ओके, वो इसका पास है आई थिंक, तो ये यहाँ से मैंने हटा दिया। इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग दैट थिंग आई एम रिटर्निंग द रिस्पॉन्स। और एरर कोड मत रिटर्न करना अगर तुम्हारे को वो एपीआई का इंटरफेस चाहिए, इसीलिए मैं उस एस टी के अंदर से रिटर्न कर रहा हूँ। एस टी डॉट एच टी टी पी, कौन सा चाहिए हमारे को, अंडरस्कोर 200। ओके, स्विचिंग प्रोटोकॉल मल्टीपल टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेस यू डू हैव। अभी पुट रिक्वेस्ट से रिलेटेड मैं कुछ नहीं कर रहा। अभी हमारा एपीआई क्लास बेस्ड व्यू है, पर्सन एपीआई व्यू, बट क्लास बेस्ड इट इज। तो चलो इसके लिए एक और यूआरएल पैटर्न बना लेते हैं। तो पाथ मैंने यहाँ पर बोला क्लास पर्सन, ये हमारा क्लास बेस्ड पर्सन है क्योंकि। और अभी मैं इसे पैरामीटराइज्ड मतलब नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, वैसे मेथड मैंने बनाए हैं ऐसे। तो इंटीजर पी के बोल भी दिया मैंने क्योंकि मैंने उन सारे मेथड्स में ये चीजें ली थी। उसके बाद एक चीज और जो मैंने यहाँ पर बोली कि मेरे को पर्सन एपीआई व्यू चाहिए। जस्ट अ सेकंड गाइस, हेलो, हाँ सही। तो पर्सन को मैंने वहां पर बना तो रखा है,
पर्सन एपीआई व्यू इट वाज आई थिंक। इस पे डॉट एज व्यू कॉल करना मत भूलना क्योंकि क्लास बेस्ड व्यू है। नेम क्या देना चाहते हो? आपको नेम देना होगा पर्सन क्लास। मैंने इसको नाम दे दिया क्लास पर्सन ही नाम दे देता हूँ। लेट्स से व्हाई टू क्रिएट द कॉम्प्लेक्सिटी, क्लास पर्सन नाम दे। अब ये भी बन के रेडी है। तो लेट्स सेंड रिक्वेस्ट ऑन टू इट। मैंने जब इस पे रिक्वेस्ट भेजी क्लास पर्सन पर, क्लास पर्सन और गेट रिक्वेस्ट इट इज, तो हमारे लिए देखो जस्ट जंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का पूरा इंटरफेस अपलोड हुआ है और उसी मॉडल की चीजें दिखा रहा है हमारे को कि उसमें क्या चीजें प्रेजेंट है। अभी यही एक आध चीजें प्रेजेंट है। कौन कौन से ऑपरेशंस अलाउड कर रखे हैं मैंने जो एपीआई के थ्रू अलाउ करे थे वो यहाँ पर दिख रहे हैं। तुम यहाँ पर से भी अपना डेटा हैंड ओवर करके उस रिक्वेस्ट को भेज सकते हो। जैसे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है, मेरे को एक नया एंट्री करनी है इसके अंदर सपोज, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया भाई एक नई एंट्री आई वांट टू फॉर्म। अब जो नई एंट्री मैं बनाना चाहता हूँ इसके अंदर, दैट एंट्री लेट्स से मैंने बोल दिया 3 होगी और विश नाम से होगी और एज होगी 4 से 4 से। जेसन डेटा हमारे को देना है। कौन सी टाइप की रिक्वेस्ट हमारे को भेजनी है, जेसन डेटा फॉर्मेट में हम भेजना चाहते हैं, एपीआई देखना चाहते हो, वो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते थे। तो मैंने बोल दिया कि भाई जेसन रिक्वेस्ट भेजनी है मेरे को, अब यहाँ पर से गेट भेजनी है तो यहाँ से गेट, हमें को पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है तो मैं यहाँ पर से जस्ट क्लिक करा और पोस्ट रिक्वेस्ट, द पोस्ट रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड। अब बोल रहा है यू कैन नॉट एक्सेस बॉडी आफ्टर रीडिंग फ्रॉम रिक्वेस्ट डेटा स्ट्रीम। ओके, मैंने बीच में जेसन खोल दिया था ना, उसकी वजह से ये एरर थ्रो करा है इसने, जस्ट बिकॉज आई स्टार्टेड दैट जेसन इन बिटवीन। तो दोबारा से देखा तो यहाँ पर दोबारा हमारे वो एंट्री बन तो गई लेकिन रीड नहीं कर पाया क्योंककि मैंने बीच में जेसन खोल दिया था। अब दोबारा गेट करा तो देखो एंट्री बन चुकी है। ये जो आपको रिस्पॉन्स इंटरफेस देखने को मिलेगा ना, ये इंटरफेस तो ही देखने को मिलेगा अगर तुमने रिस्पॉन्स के तौर पे इस रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर से इंपोर्टेड रिस्पॉन्स क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से रिटर्न करा है रिस्पॉन्स। अदरवाइज तुम्हारे को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही तुम पुट मेथड को बना सकते हो, डिलीट मेथड को बना सकते हो, दे विल बी इन्वोक्ड अकॉर्डिंगली। वो सारे के सारे अकॉर्डिंगली खुद ब खुद इन्वोक हो जाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड? थोड़ा सा टास्क आसान हो गया तुम्हारा क्योंकि हमने एक क्लास बेस्ड व्यू ले लिया बिकॉज ऑफ दैट ओनली। मेजरली जेसन यूज होती है शेषनाग। अब दोनों की इसके लिए कंपैटिबल अभी है या नहीं,